पहला पेतरू पहली अध्याय 7वें वचन में क्या लिखा है? कौन सा बड़ा है जिंदगी में? पैसा बड़ा है ना? हिम्मत बड़ा है? और क्या कौन सा बड़ा है इस दुनिया में? कौन सा बड़ा है करके लिखा है? सोना चांदी रुपया सब कुछ बड़ा है क्या? और उससे बढ़कर कौन सा है करके लिखा गया? क्या लिखा उसने? और ये इसलिए है। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद। तो आया क्या मैन? किधर है? तो आया ना? आया तो ठीक है ना, तो वचन पढ़ने की तो जरूरी थी, इसलिए मैं सोच रही था आता नहीं है। आया क्या है ना? चक्कर आया नहीं, गया तो फिर आया नहीं, इसके पहले भी आया नहीं, इसके पहले भी आया नहीं। दो तुम्हारे रिकॉर्ड है, देखो अनीता के पास आया था। अच्छी बात है, तो वचन पढ़ने के लिए तो जरूरी है। आज वचन ही पढ़ने वाला है, इसलिए मैं प्रचार नहीं करूंगा, खाली वचन पढ़ेगा, बाकी लोग लिख के ले लेगा, है ना? ठीक है। परमेश्वर ने इस फरवरी महीना में कुछ बातें हमने बात किया, तो वो बोलता है कि वचन के अनुसार हम करना है। बाइबल में एक लिखा गया है, वचन को पढ़ेगा हम लोग ने फरवरी महीना में, है ना भैया? अच्छा वो पढ़िए ना, 1:7 पढ़िए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ, कौन सा? अच्छा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, बस एक ही वचन है ना? अच्छा, क्या आप समझे इससे? क्या समझा? विश्वास नहीं, क्या चीज से बढ़कर है? नाशवान सोना चांदी, है ना? और जो पैसा, उससे बहुमूल्य कौन सा है? विश्वास। आप और हम क्या करना चाहिए? कलीसिया में आए तो मसीह की बातों में करना, तो हम लोग क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है ना? डेविड क्या है? डेविड का विश्वास रखना जरूरी है। हम, है ना, जीवन में कदम कदम दुख तकलीफें खड्डा सब कुछ है, लेकिन हमको उसको विश्वास रहेगा ना, परमेश्वर पार कराएगा। विश्वास होना जरूरी है। पैसा इंपॉर्टेंट है, सोना चांदी इंपॉर्टेंट है ना? जो है ना, उन सारी चीज चाहिए, क्योंकि कुछ चीज है ना, उसके बिना कर नहीं सकते। चाय बनाना, दूध लेना जरूरी पड़ता है, दूध के बिना चाय नहीं बना सकते। काला चाय बनाना जो भी चाय के पत्ती की जरूरत पड़ता है, उसके लिए पैसा जरूरत पड़ता है। तो कुछ चीज खरीदना, वो चीज करने के लिए, है ना, हर चीज है ना, चाय की पत्ती, दूध है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके लिए पैसा की जरूरत है। उससे भी बढ़कर क्या बोलता है बाइबल? क्या बोलता है? विश्वास। तो इंसान विश्वास रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा। विश्वास से मूसा क्या किया? पहाड़ को मारा, पानी लेकर आया, लाल समुद्र को 2 बार किया, है ना? और वहां पे जो रिवर है, जॉर्डन रिवर है, क्या हुआ? 2 ऐसी उल्टा बहने लगे। तो हम यही चाहते हैं परमेश्वर की, है ना, सबसे बड़ा हम विश्वास में बढ़ना जरूरी है। विश्वास में बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है विश्वास में बढ़ने के लिए? इब्रानियों पहला अध्याय के पहला वचन क्या बोलता है? 11 अध्याय के पहला वचन में, इब्रानियों 11 अध्याय के पहला वचन में क्या बोलता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु है ही नहीं है हमारे जीवन में, है ही नहीं है। उसमें पैसा, मेरा पाकिट पूरा पैसा भरा हुआ है, मेरे जीवन में, मेरे घर में पूरा धन संपत्ति भरा हुआ है, मेरा खुद का घर है, मेरा बंगलो है, मेरा गाड़ी है, सब कुछ है ही नहीं है, लेकिन उसको है ही करके बोलता है ना, कोई विश्वास है ही नहीं है। जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसको है करके बोलता है ना, वो विश्वास करके बोलता है। परमेश्वर के धन्यवाद। हम विश्वास करना सबसे बड़ा, पैसा से बढ़कर क्या है? और पैसा बड़ा है क्या? है ना? क्या बड़ा है? विश्वास रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा, है ना? भाई बोलते हैं विश्वास रहेगा तो सब कुछ आएगा। तो कौन सा चाहिए? पैसा चाहिए क्या? सोना चांदी चाहिए क्या? विश्वास से रोगी याकूब 5वां अध्याय के 17वां वचन में बोलता है ना, क्या बोलता है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है ना? तो इसलिए आज मैं बोला, मैं प्रचार में करने वाला हूँ नहीं है, तो आज आप लोग की प्रचार करने वाला, मैं भी करने वाला। इसलिए परमेश्वर ने अगुवाई किया, तो आज परमेश्वर ने 2 वचन मेरे को दिया था, इस वचन के माध्यम से हम करेंगे, है ना? नागुम में पहला अध्याय के 13 वचन में लिखा गया, वो पढ़ेगा उसका। नागुम पहला अध्याय के 13 वचन। नागुम है ना, उसका हिंदी में नागुम बोलते हैं, नगुम। क्योंकि अब मैं उसका जुआ, क्योंकि थोड़ा जोर से, क्योंकि अब मैं उसका जुआ, उसका नहीं, मेरा जुआ, मेरा तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। ऐसा पढ़ो, मेरा जुआ तेरी गर्दन से
क्योंकि अब मेरा जुआ हाँ, मेरा जुआ मेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालेगा और मेरा बंधन फाड़ डालेगा। मेरे बंधन, खतरनाक शब्द बोलते हैं ना परमेश्वर जी, है ना? तोड़ डालेगा, फाड़ डालेगा, छील डालेगा, नोच डालेगा करके बोलते हैं ना। खतरनाक हिंदी भाषा बोलता है ना। क्या बोलता है? तोड़ डालेगा, फाड़ डालेगा, नोच डालेगा, भोग डालेगा करके बोलता है। परमेश्वर का वचन कैसा बोलता है? खतरनाक बोलता है। लेकिन वो वचन में हमें एक सामर्थ्य बढ़ता है। एक शरीर का अंदर से ना कमजोर व्यक्ति भी बलवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। तो वो शब्द है हमारे जीवन में जाता है ना, हम कमजोर व्यक्ति भी क्या होता है? ताकतवर हो जाता है। इसलिए आज वो उसमें लिखा गया है कि वो यशायाह में 10वां अध्याय के 27 में दोनों वचन के बारे में बात कर रहा है ना। यशायाह 10वां अध्याय 27 वचन, यशायाह की 10वां अध्याय क्या लिखा? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से। किस समय? और उस समय वही भी बोलते हैं ना, किस समय? उस समय ऐसा होगा। किस समय? परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लेकर विश्वास करने का टाइम। विश्वास करेगा तो महिमा को देखा पाएगा। बाइबल बोलते हैं ना, विश्वास वचन को लेकर अपने जीवन में विश्वास करेगा तो वचन जाके कार्य करता है। तो उसी समय, हाँ बढ़िया, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, हाँ उसकी बोझ कंधे पर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया उसकी जाएगा। जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण, हाँ अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। किसके कारण जुआ तोड़ जाएगा? पैसे के कारण तेरा जुआ तोड़ डालेगा। धन संपत्ति के कारण तेरी जुआ टूट जाएगा। ऐसा कुछ लिखा है क्या? पैसा रहेगा तो बड़ा धीर भाई अंबानी बोलेगा तो ना उसको जुआ टूट जाएगा। पैसा वाला रहेगा, ऐसा रहेगा तो टूट जाएगा। ऐसा है क्या? पैसा चाहिए, लेकिन पैसा नहीं चाहिए करके, पैसा चाहिए हर चीज के लिए। लेकिन है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने तो पानी का द्राक्षे से बनाया, वो जाम लेने के लिए पैसा चाहिए ना भाई। जार ही नहीं तो द्राक्ष से किधर बनाएगा? पानी तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन जार तो होना चाहिए कि नहीं? वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए पैसा जरूरत है, इतना अधिक नहीं है विश्वास से बढ़कर नहीं हो। इसलिए आप और हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है और वो बोलना है, प्रभु मुझे कुछ अद्भुत करेगी। क्या लिखा उसमें? 10वें यशायाह 10:27 में वापस पढ़ो। उस समय ऐसा होगा तब आप और हम परमेश्वर के वचन की लेकर उसके अनुसार चलता है और वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करता है। उसी समय आपके जीवन में ऐसा होगा। कैसा होगा? जुआ टूटेगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, हाँ बोझ कंधे पर आ जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, निकल जाएगा, गर्दन का पट्टी पूरा खुल जाएगा। और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में जाता है, अभिषेक आ जाता है ना। जब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में उतरता है, क्या होता है? अभिषेक। अभी स्तुति आराधना, दाऊद ने गिटार बजाकर स्तुति आराधना करता है, तो उसमें क्या हुआ? स्तुति आराधना करने के टाइम में शाऊल का क्या हुआ? सामर्थ्य उतरा, शाऊल के शैतान बाहर निकला, है ना। सामर्थ्य उतरा, स्तुति आराधना करता है, परमेश्वर की है ना वचन बोलकर प्रार्थना करता है ना। जब परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक से करता है। हमारे अभिषेक आ जाता है, जो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। अभिषेक नहीं है, कुछ नहीं, रोके बैठेगा। अभिषेक होना जरूरी है ना। सामर्थ्य होना जरूरी है, अनाइटिंग आपके अंदर से होना जरूरी है। वो नहीं है, अनाइटिंग कभी आता है? परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा आता है ना। कैसे आएगा अनाइटिंग? विश्वास करे, विश्वास करने के द्वारा क्या होता है? अनाइटिंग आता है। अनाइटिंग विश्वास करने के द्वारा आता है ना। बोलते हैं पार में लेके बोल यीशु के नाम से निकल जा करके बोले, है ना। और कोई भी चीज है, पानी राजा आएगा, है ना। हर चीज है। परमेश्वर मन्ना को प्रभु बहुत रो रहे, प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत कार्य दिखा। मन्ना दरवाजा खोलते हैं, ऊपर का पूरा मन्ना नीचे करते हैं। मटन चाहिए तो मटन, चिकन चाहिए तो चिकन, दाल राइस चाहिए तो दाल राइस, सब चीज परमेश्वर ने पकड़ में दिया, इसलिए याद नहीं किया। कुछ लोग है ना, परमेश्वर ने पकड़ में देते हैं ना, वो वैल्यू नहीं देते, तो परिश्रम करके करता है ना, उसके वैल्यू देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आज? परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। ठीक है, जो 2-3 लोग ऐसा बाइबल खोला रखो। हमने जो वचन पढ़ता है, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलना चाहिए, है ना। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ना चाहिए, है ना। जो
बाइबल में लिखा निकाल कर रखे है ना, 30वां अध्याय की दूसरा वचन, भजन संहिता 32 वचन 38:2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अभी हम लोग क्या करते हैं, सब लोग पढ़ना है, एक आदमी भी चुपचाप नहीं रहेगा। पढ़ने नहीं आता है वो सवाल ही नहीं होता है, कोई पढ़ने नहीं आता तो ठीक है, लेकिन पढ़ने आता तो सभी लोग उस वचन को पढ़ना जरूरी। आज बाइबल पढ़ेंगे हम लोग, क्या करेगा? हाँ, भजन संहिता 30वां अध्याय की दूसरा वचन सब लोग मिलकर पढ़े, सब निकाला एक मिनट, इतना जल्दी ऐसा नहीं, एक ही साथ पढ़े ना, निकाला सब बाइबल निकाला। अच्छा, सब निकाला, बाइबल ढूंढ रहा है, 30वां अध्याय निकाला सब लोग निकाला। अच्छा, इस तरह से सब लोग बाइबल खोला रखा है ना, सब लोग 30वां अध्याय निकाला। 1 2 3। सब लोग क्या बोला, उनके वचन में क्या पढ़ा? अच्छा, मैंने दुआई दी, उसी ने चंगा किया है ना। तो गरीबी से चंगाई, बंधन से चंगाई, वो तो चंगाई दिया तो ताली बजाना, चंगाई दिया बोलते रहते हैं 17 वचन में, पवित्र आत्मा आएगा छुटकारा पाएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो छुटकारा पाएगा। तो पवित्र आत्मा आने के लिए हम इसी को परमेश्वर से वचन के ओर से मिलाना चाहिए ना। मेरी स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आता है। इसलिए पहला वचन हमने बोला कि भजन संहिता 30वां अध्याय की दूसरा वचन है ना, 30वां की दूसरा वचन है। और हम पढ़ेगा कि 2 कोरिन्थियों में 5वां अध्याय की 21, सब निकाले 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय की 21 वचन। जो पाप से अरे मास्टर सब लोग मिलकर पढ़ेगा, आज है ना, तुम अकेले नहीं, सब लोग मिलकर पढ़ेगा। सब निकाला, जब कम से कम तो आज तो बाइबल पढ़े है ना, आज तो बाइबल पढ़े, इतना दिन बढ़ता ही नहीं बाइबल, खाली देखते हैं उसको, दूर से देखते हैं, ऐसा करके रखते हैं। कुछ लोग ऐसा बाइबल को क्या करते हैं, खोलता नहीं है, यीशु धन्यवाद यीशु, ऐसा करके चुम्मा देके रख देते हैं, चुम्मा खिलाइए है ना। इसीलिए हम बाइबल खोलकर पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा बाइबल में, बोलते रहेगा, बाइबल खोलना जरूरी है। यीशु बाइबल खोला है कि नहीं खोला? खोला ना। लूका 4 में आता क्या लिखा? यशायाह की किताब उसके दिए गए, उसने खोला, उसने उनकी भविष्य दिखाई दिया है ना। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है भाई, ठीक है हाँ ठीक है। तो अच्छा ठीक है, सामने ने क्या पढ़ रहा था अभी, क्या 5वां अध्याय की 21 का वचन सब निकाला। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन पढ़ेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य तैयार बल में बदल जाएगा, गरीबी है ना आशीष में बदल जाएगा, समझे ना। ये वचन अभी पढ़ेगा हम लोग ने 5वां अध्याय 21 का वचन पढ़ेगा। हाँ 1 2 3 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय की 21 का वचन है। 1 2 3 अच्छा मैं एक बोलेगा, कौन है क्या, कौन बड़ा, तू ही बड़ा क्या बड़ा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। अच्छा ठीक है, हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कितना अच्छा पढ़ते हैं ना, है ना। क्या बोलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता। जब परमेश्वर की वचन जाता है ना, पाप अड़ जाते हैं, परमेश्वर की वचन अंदर आता है, धर्मिकता बन जाता है। जब हमारा जीवन कमजोर निकल जाता है, सामर्थ्य आ जाता है, समझे ना आप लोग ने। परीक्षा में है तो कुछ है ना, देशों से इस परीक्षा में आने वाला कोई गरीब नहीं है, आमीन। गरीबी रहता है परमेश्वर की वजह से नहीं है, अपनी हालात ना समझने की वजह से गरीब है ना। खुद का घर क्यों नहीं है, आप ना समझ की वजह से। कि बाइबल बोलते हैं ना कि होशियार में 4वां अध्याय 6 वचन में ज्ञान ना होने की वजह से। अच्छा ज्ञान कितना उसमें लिखा गया, 8वां अध्याय 12 वचन पढ़े।
उसी में 8 और 12 ज्ञान कितना लिखा है? हाँ 8 12। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता। कितना बात लिखा है? ज्ञान है, हम 2 3 4 5 जाना होगा, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कितना बात? लाखों बात लिखा गया है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए गरीबी, कंगाल है, बीमार है, परेशानी है, जो हर उधार है, सब कुछ कारण क्यों? ये ना समझ पा रहे हैं। समझना जरूरी है। मसीह में जो आने वाला लोग है, आप कोई भी गरीब है क्या? मेरे बताओ, मसीह में जो मसीह को विश्वास किया, अब्राहम गरीब है, ईसा गरीब है, याकूब गरीब है, दाऊद गरीब है, सुलेमान गरीब है ना? राजाओं का राजा की जीवन जिया गया। तो हम भी परमेश्वर में आया, हम लोग भी अच्छा जीवन जीना जरूरी है। अच्छा जीवन जीना जरूरी है। अच्छा, दूसरा वचन हम पढ़ेगा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय के 6 वचन पढ़ेगा। सब लोग निकाले 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय के 6 वचन। मैं आपको वचन ही पढ़ने के लिए बोलेगा। तो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, हाँ, और ये जानते हैं हाँ, कि जब तक हम देह में रहते हैं, हाँ, तब तक प्रभु से अलग है। हाँ, उतना है ना? जब तक इस देह में रहता है, हम प्रभु से अलग रहते हैं, है ना? देह में शरीर है ना, अपने पास 3 चीज है, आत्मा, शरीर, प्राण, है ना? ये 3 चीजों में हम लोग ना शरीर में अलग रहते हैं करके लिखा है। शरीर में अलग रहने के लिए नहीं, हम शरीर के साथ शरीर परमेश्वर का है ना? 3:16 में कहते कुरिन्थियों में क्या बोलते हैं? शरीर परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। इस शरीर हम अलग नहीं होना चाहिए, परमेश्वर में रहना जरूरी है। हम पढ़ेगा उसमें, और पहला यूहन्ना 4वां अध्याय की 19 का वचन पढ़ेगा। जल्दी पढ़ेगा। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 19 का, लिख के ले लो, चलेगा। हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमसे प्रेम किया, इसलिए हम प्यार करते हैं। तो लड़का लड़की भी पहला क्या बोलता है? लड़का प्यार करता है, इसलिए मैंने प्यार किया। क्या बोलता है? लड़का प्यार करता है, इसलिए मैंने भी प्यार किया, है ना? तो मैंने भी प्यार किया। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। 3:16 में, यूहन्ना के 3:16 में, सारी जगत से परमेश्वर प्यार किया, लेकिन क्या हुआ? इसलिए मैंने प्रेम किया परमेश्वर से। मेरे लिए मारा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, आज मेरे लिए बात करता है, मेरे संग रहता है, वो परमेश्वर है। ठीक है, आप वचन को पढ़ा? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेगा 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7वें वचन में। 2 तीमुथियुस, ये सब पूरा वचन है, आपके हृदय के अंदर से जाएगा। हृदय के अंदर से जो कमजोर है सब हटाएगा। आप बेरी भली है ना उस वचन को। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, क्या बोलते? भय की आत्मा नहीं। अरे भाई, कुछ बीमार आया, डरो मत। कमजोर आया, डरो मत। गिर गया, कुछ चोरी हो गया, डरो मत। परमेश्वर है, सामर्थ्य का आत्मा दिया है। ये गया ना, और इन्हें क्या बोलते हैं? 7 गुना लेकर आ जाएगा। जो गया जान दो, आएगा लेकर परमेश्वर। अय्यूब को कितना गुना परमेश्वर ने आशीष किया? हाँ, 2 गुना। हाँ, दुगुना आशीष, 3 गुना आशीष दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को कितना आशीष दिया? 3 गुना आशीष दिया। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए? जो कुछ गया है ना, उसके बारे में सोचना नहीं है। जो आने वाला चीज के लिए हम आगे बढ़ना, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। परमेश्वर क्या करता है? भला है। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, परमेश्वर भला है, आपको कभी नुकसान में नहीं देगा। तो हम पढ़ेंगे वचन में, जोएल 3 अध्याय की 10वां वचन है। अच्छा, हमने पहला 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन पढ़ा ना? हाँ, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय के 4-5 पढ़िए ना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय की 5वां अध्याय के 4-5। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हाँ, हमारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, जो समाचार हमने उससे सुना हाँ, और तुम्हें सुनाते हैं, हाँ, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, हाँ, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। वो चीज को समझना है। वापस पढ़ो, इसमें एक अच्छी बात लिखा गया, पढ़िए ना। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं, इसीलिए लिखता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। भाई, परमेश्वर क्यों लिखा है? बाइबल क्यों लिखा है? तुम्हारे जीवन में आनंद आना चाहिए, रोक के नहीं बैठना चाहिए, रोक के नहीं बैठना चाहिए, आनंद आना चाहिए। आनंद आने के लिए हम क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के हृदय में रखना जरूरी है। आनंद आने के लिए चाहिए, आनंद आना चाहिए ना, शारीरिक नहीं है।
आत्मिक आनंद हमारे जीवन में आना चाहिए। इसलिए आत्मिक आनंद आना चाहिए, आने के लिए परमेश्वर की बाइबल पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ेंगे उसके अंदर से यूहन्ना जोएल 3 अध्याय की 10वां वचन, जोएल है ना 3 अध्याय की 10वां वचन। खेती मारी गई, हाँ भूमि विलाप करती है, हाँ, खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, हाँ, अन्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख गया, सूख गया, तेल भी सूख गया है। तेल भी सूख गया है। और नीचे नीचे, हे किसानों, हाँ लज्जित हो, हाँ, हे दाख की बारी के मालियों, ये दाख की बारी की माली हो, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, हाँ, गेहूं और जई के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। हाँ, बस कोई चीज है ना निकल गया, उसके बारे में हाय हाय करो, जाने दो, उसके बारे में जो निकल गया जाने दो, उसके बारे में सोचो मत, हाय हाय करो, लेकिन हाय हाय करो, लेकिन इससे बढ़कर मेरे जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा। जीवन में क्या करेगा परमेश्वर? पूरा डबल पोर्शन लेकर आएगा। हम पढ़ेंगे उसके अंदर से यशायाह 53 में 5वां वचन है, यशायाह 53 5वां, उसकी मार खाने से परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही अपराधी के कारण वो घायल किया गया है, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर टालना पड़ी। ये सब सारी चीज यीशु मसीह ने किसके लिए किया है? उनके लिए किया है क्या? लोग का समझ में नहीं पाता है। यीशु मसीह हमारे लिए नहीं किया, दूसरे लोग के लिए किया है, लेकिन बाइबल बोलता है कि तुम्हारी कारण है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारा हर चीज के लिए मैंने कलवारी क्रूस पर चढ़ा गया है, इसलिए तुम्हारे कारण हमने घायल हुआ, तुम्हारे कारण मैंने मारा गया, तुम्हारे कारण जी उठा करके कहता है। मलकिया 4:2 में लिखा गया, लिख के ले लो ना, मलकिया 4:2 में आपके कितना वचन हो सकता है उतना वचन में आपको ज्यादा। हाँ, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, तुम्हारे लिए मेरे नाम का तू भय मानते हो, मानता है कि नहीं? धर्म का सूर्य उदय होगा। अरे बाबा, जब किसका कौन परमेश्वर भय मानते हैं ना, तुम्हारे लिए मेरे लिए, तुम्हारा भय मानता है कि नहीं मानता है? परमेश्वर भय किसके पास है? सब लोगों के पास परमेश्वर भय। डरेगा बाबा, परमेश्वर के लिए डरना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है, उसको विश्वास करना जरूरी है ना? क्या बोलते हैं? मेरे लिए, वापस पढ़ो, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का, यीशु का नाम से भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। तुम्हारे जीवन में क्या उदय होगा? अंधकार निकलेगा, सूर्य उदय होगा, अंधकार निकल के सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या होगा? चंगे हो जाएगा। और तुम निकल कर हाँ, पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और बांधोगे। वाह, पाले हुए बछड़े की नाई कूदेगा, है ना? मैंने तो एक वचन पढ़ा, प्रभु इतना तकलीफ क्यों आता है, परेशानी क्यों आता है? ऐसा वचन को मैं देखने लगा, परमेश्वर ने, अरे बाबा तुम क्या वचन को विश्वास करो करके बोले लगा। तो परमेश्वर के वचन मेरे पास आए, तो वचन में पढ़ते हुए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सामर्थ्य आता है। वचन पढ़ते हुए ना फील करता है ना, तो अभी हर चीज नया हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की किताबों में 33 में 25 है, कोई किसी को मालूम है, कोई पढ़ाई के वचन को? अय्यूब की किताब 33 अध्याय में 25 का वचन है। तो पढ़ाई किया भैया? तू पढ़ाई मत कर, पढ़ाई किया कि पूछा? नहीं पढ़ाई ना? अच्छा, अभी पढ़ाई करो। देख ऐसे ऐसे सब काम हाँ, ईश्वर उसके साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है। हाँ, अय्यूब का 33 में 25। तब उस मनुष्य के बराबर, हाँ, बराबर। की देह से अधिक हाँ, शांति रखो, शांति रखो, है ना? शांति रखो। हाँ, कौन है? इस तरफ से पढ़ो। हाँ, उस मनुष्य की देह हाँ, बालक की देह से अधिक स्वस्थ हाँ, और कोमल हो जाएगी। हाँ। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। बाजू वाले बूढ़े लोग बोलो, जवानी के दिन बूढ़े लोग बोले, अच्छा बाजू वाला बोले, बूढ़े लोग बोले जवानी के दिन वापस लौट आएगा। क्या बोलते? वही बोलता है, मैं नहीं बोलता, वही बोलता है। वो भी ऐसा बोलते हैं, बालक की तरह बन जाएगा, बच्ची की तरह, आपका कितनी बच्ची की तरह हो जाएगा, आपके हाथ में दर्द है, हाथ भी अच्छा बच्ची की तरह हाथ हो जाएगा, आपके हाथ पाँव, आपकी आँख है, नजर है, बच्ची की तरह हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य है, बच्ची की तरह हो जाएगा। सब परमेश्वर बोलते क्या हो जाएगा? बालक की देह से अधिक स्वस्थ। अच्छा, लिखा है बाइबल का वचन लिखा है। आप कमजोर हो जाते हैं, उस बाइबल का वचन को बोलो,
इस वचन को पढ़ो, आप पढ़ो देना, ऑटोमेटिक नया सामर्थ्य आएगा, अच्छा जोश आएगा, सही ये स्फूर्ति आपके जीवन में आएगा। फिर इज़ाया चैप्टर में 65 में 20 का वचन पढ़ो। इज़ाया 65 में 20 आप लोग ही पढ़ेगा, मैं तो बोला रकम प्रचार करेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा क्या बोलता है, और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा हाँ जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, हाँ क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है हाँ वो 100 वर्ष का होकर मरेगा, हाँ परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। आमेन। वो सब लोग अभी बोलेगा, हम कितना वर्ष में मरेगा, सब लोग बोलेगा ना, अरे सब लोग बोलेगा ना, मैं कितना वर्ष में मरेगा, अरे मैं कितना वर्ष में मरेगा, नहीं भरोसा नहीं है कुछ लोग ऐसा कभी भी टपक सकता है, ऐसा करके सोचता है, कभी भी टपकेगा, ऐसा करके बोलता है कि रे वचन बोलता है, अरे भैया वचन पे एक वचन फुल स्टॉप कमा के साथ पढ़ो। हाँ फिर ना तो हाँ थोड़े दिन का बच्चा, हाँ थोड़ा दिन का बच्चा हाँ और ना ऐसा बूढ़ा हाँ जाता रहेगा। हाँ नहीं है, तुम थोड़ा तो वचन को ना हाँ पढ़ मिलके नहीं पढ़ रहे, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, ऐसा बूढ़ा बच्चा और बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, हाँ किसने आयु पूरी नहीं की वो, और क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है हाँ लड़कपन में मरने वाला भी वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, है ना, लड़कपन में मरने वाला भी कितना वर्ष का होकर मरेगा, शैतान कान खोल कर सुन लो, बोलो ना शैतान कान खोल कर सुन लो, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हो, 100 साल के बाद ही मरेगा, ये यीशु के नाम से बोलता है, मेरे नाते पोतिया 3 पीढ़ी को देखेगा, बोला है ना, कितना लोग विश्वास करते हैं, विश्वास कितने लोग करते हैं, जो विश्वास नहीं किया जल्दी टपकेगा, है ना, मैंने पहले बोला था, पहला कोरिन्थियों में जब पहला पीटर में पहला अध्याय के 7वें वचन में, फर्स्ट पेतरू में पीटर में पहला अध्याय की 7वें वचन में क्या बोला, सोना चांदी से बढ़कर हाँ, ये तो बचपन में हम लोग का गाना स्कूल में सिखाते हैं ना, क्या गाना सिखाता है मालूम है, बच्चे लोग को सिखाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, नहीं होता है ना ये नहीं होता, नहीं कामयाब नहीं होता है ना, और वही वो क्या सिखाता है, पूरा है विश्वास, अरे अब भी है ना, हमने विश्वास, ये आप सोचे ना, आप ये वचन किधर से निकाला होगा मुझे बताओ, ये जो बोलते हैं ना फिर बाइबल ही शुरुआत है, बाइबल ही सब बेसिक है ना, उसी से निकलकर गांधी भी पढ़ा, अम्बेडकर भी पढ़ा, और वो है ना, और कितना जो नेहरू भी पढ़ा और इंदिरा गांधी भी पढ़ा। एक दिन इंदिरा गांधी को मिलने के लिए एक आदमी आया था, क्या लेकर आया था, ये क्रिश्चियन लोग है ना बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए है ना आप थोड़ा एक कानून लेकर आओ इंदिरा गांधी के पास, कंप्लेंट लेकर आए। अच्छा इंदिरा गांधी ने बोला एक काम करो, मेरे पास बाइबल है, एक आधा घंटा पढ़ के लाओ। जो इसने आधा घंटा में बाइबल दिया, वो जाकर ये रूम में पढ़कर आधा घंटा पढ़ने के बाद इधर आ जा, मेरे पास आ जा। हाँ वो इंदिरा गांधी ने बाइबल दिया, वो आदमी रूम में जाके आधा घंटा बाइबल पढ़ा। पढ़ने के बाद इंदिरा गांधी के पास आया, पूछने लगा भाई क्या हुआ, इतना सुकून मिलता है, इतना शांति में, इसलिए लोग पढ़ रहे हैं ना, काहे के लिए तुम करता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा शांति मिलता है, सुकून मिलता है, विश्वास आ जाता है, उसकी में बाइबल पढ़ रहे हैं ना, तो जान लो इंदिरा गांधी बोला जान लो, पढ़ने दे। बाइबल पढ़ने के द्वारा किसका जीवन सुधरता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा एक अच्छा एक छुटकारा पाता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा किसके जीवन में अच्छा हो जाता है, वो पढ़ो ना। दारू गड्ढे में जाते हैं, नशा आ जाता है, वो मत करो, है ना, तंबाकू लेकर यहाँ करके इतना बास मारा हुआ तंबाकू के खाता है, लेकिन फिर भी आप मत करो। सिगरेट एकदम फूकते हैं, फू 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 करके फूकते ऐसा, है ना, वो उधर का वो सोचते, फूकने वाले सोचते हैं मेरी दुआ के द्वारा बारिश आता है, इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए, फूकना जरूरी है, इसकी फूकने की वजह से बारिश आता है। कुछ लोग ऐसा माइंड सेट करके रखा है, तो इसलिए भैया
तुम्हारी सिगरेट फूकने से बारिश नहीं आता है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है। परमेश्वर ने सृष्टि, समय पर मेघ बरसाए करके बोल रहा है, समय पर मेघ बरसाता है। काल को दानियल के दूसरा अध्याय की 21 वचन में लिखा, हर काल को परमेश्वर निर्णय करता है। क्या लिखा? दानियल 2:21 में क्या लिखा? समयों और ऋतुओं को वही समय और ऋतुओं को वही कौन है? परमेश्वर ही क्या करता है? ना इंसान कुछ नहीं कर सकता है भैया, है ना। काल, जो काल है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो चीज है, काल को परमेश्वर निर्णय करता है। क्या करता है? कभी जिएगा, कभी अच्छा रहेगा, कभी क्या होगा, वो सारी निर्णय परमेश्वर करता है। क्या लिखा उसमें? पूरा पढ़ो, वापस पढ़ो। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, समय और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ, राजाओं का अस्त उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बस, बुद्धिमानों को बुद्धि, समझने वालों को समझ वही देता है। इसलिए उस पर हम मनन करना जरूरी है। हम आगे वचन पढ़ेंगे। और मलकिया 4:2 पढ़ा ना, यशायाह 53:5 पढ़ा ना। पहले पेतरुस दूसरा अध्याय के 24 वचन में लिखा है। पहले पेतरुस दूसरा अध्याय 24। किसको मालूम नहीं है? वह आप ही, अरे मैं बोलता हूँ, इस वचन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी तो ऊपर तो बताया, अभी तो बताया वचन को। तब इतना ये ना बुल्ला कट रहेगा तो कैसे चलेगा? क्या लिखा उसने? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। याद रखो ना, परमेश्वर हमारे पापों को, है ना, मेरे बाप ने नहीं लिया, मेरी माँ ने नहीं लिया, मेरी माता पिता पाप से जन्म लिया, लेकिन इनको जो पाप से जन्म लिया ना, वो पाप को मेरे यीशु मसीह ने उठा लिया। यीशु ने उठा लिया। क्या उठा लिया? जिससे हम पापों के लिए मर करके, हाँ, पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। उसी की मार खाने से चंगे हो गए। भाई, उसकी मार खाने के द्वारा चंगा हो गया करके बोलते हैं। चंगा, उसकी मार खाने के द्वारा हमारे चंगा कैसा मिल सकता है? उसकी मार खाने के द्वारा हम चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर चंगाई के लिए आया है। परमेश्वर यूहन्ना की 10:10 वचन कहते हैं, शैतान चोरी करने, घास करने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर जीवन देने, बहुतायत की जीवन देने के लिए आया। उसकी मकसद है जीवन देने के लिए, हमारे जीवन में पापों को क्षमा करे और हमें बलिदान की, वो हमारे पाप को दंड हमको नहीं मिले, उसी ने उठा लिया। इसलिए उसकी कोड़ी खाने के द्वारा हम चंगाई पाए। तो हम चंगाई पाने के लिए, है ना, उसकी कोड़ी को याद करना जरूरी है। बाइबल में लिखा गया है कि वो यिर्मयाह चैप्टर में 33:6 में लिखा गया है। इस वचन मेरे से बात किया था, मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में था। उस टाइम से जो हार्ट ऑपरेशन करने वाला था, मुझे लेके गया हार्ट ऑपरेशन करने के लिए। वो स्टंट बिठाने के लिए लेके गया। लेके जाने के मैंने परमेश्वर से पूछा, लॉर्ड क्या होगा मेरा हार्ट में स्टंट? इन लोग इधर से कटिंग किया, तई से कटिंग किया, तई से वायर डाला, इतना वायर डाला तो सीधा हार्ट के अंदर से लेकर आया वायर को, और इतना काटा तई से, ऐसा जबरदस्त काटा हम लोगों ने। तई के अंदर से, इधर से वायर हाथ से डालता था, लेकिन हाथ से मेरा डायलिसिस था, इसलिए उसे तई से डाला। तई से डाले, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। परमेश्वर ने पूछा उस दिन रात, प्रभु तू क्या करने वाला है? वचन पढ़ो। देख, मैं इस नगर का इलाज करके, नगर का तुझी में इलाज कर इसके निवासियों को चंगा करूंगा। इसकी निवासियों को परमेश्वर ने बोला, उसके निवासियों को चंगा करूंगा। उस पर भरोसा रखने वाला को चंगा करता है ना। तो परमेश्वर चंगाई करता है। उस दिन क्या हुआ, वही डॉक्टर मेरे को 90% ब्लॉकेज करके बोला। इधर से मेरे पास फोटो है उसका, 90% का फोटो, 90% ब्लॉकेज है, 52% ब्लॉकेज है, और 4 बार मेरे को अटैक आया, है ना। लेकिन मेरे को समय में, एक आदमी कल अटैक आया, कल ही मर गया था, लेकिन मेरे 4 बार अटैक आया, मरा नहीं। हाँ, मेरे को भी कभी कभी होता है ना, इतना होता है, मरता क्यों नहीं है? अनुग्रह है, उसकी वचन हमारे अंदर है ना। यिर्मयाह 33 का 6 वचन बोलता है, मैं तुझे चंगाई करूंगा, मैं तुझे चंगाई करूंगा। तो परमेश्वर हमें चंगाई करता है, उनकी भरोसा कभी लज्जित होने नहीं देता
है ना। कितना दुनिया में बहुत सारे 33 कोटि परमेश्वर है, उनमें यीशु की तरह कोई नहीं है। यीशु की तरह 33 कोटि आया है, सब कुछ आया है, अपनी रुचि, अपनी जो ईमान, अपनी इज्जत, अपनी जो सोच विचार बढ़ाने के लिए आया। यीशु आया क्या करने? जीवन देने। अरे उनका जीवन हमारे लिए दिया गया है, दिया गया है ना, है ना। बाइबल बोलते हैं 2 कोरिन्थियों में 9वां अध्याय के 8वां वचन में बोलते हैं, 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय के 8वां वचन में, 8वां अध्याय के 9वां वचन में, दोनों परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। तुम्हें याद रखो ना, दिमाग में विश्वास का जो ये ना वचन को निकाल कर, परमेश्वर हर प्रकार की क्या बोलते हैं अनुग्रह को आप दे सकते हैं। कोई चीज नहीं दे सकते करके नहीं, हर प्रकार की अनुग्रह को परमेश्वर दे सकते हैं। लेकिन वो हर प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर दे सकता है, आप क्यों लेना नहीं चाहते उसको? कभी लेगा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए ना, है ना। यूहन्ना की ना 15 अध्याय के 7वां वचन है, क्या बोलते हैं? तुम मुझ में है, वचन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब जो चाहे तो मिल जाएगा करके बोलते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद। इसलिए हम लोग पढ़ेगा, वापस पढ़ेगा। हमने 2 वचन बोला था भैया, अभी कोई नहीं पढ़ता नहीं ना। और यशायाह 57 में 18 वचन पढ़िए ना। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। अच्छा ठीक है, सब लोग ये वचन तो सब लोग पढ़ेंगे ना, है ना। मैं उसकी चाल देख के आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। लिखा, सब लोग लिखा, कितना लोग लिखा? हाथ उठा, कितना लोग ने लिखा? परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुझे बीमार में रखेगा करके बोला है क्या? मैं तुझे चंगा करेगा। बीमार आएगा तो चंगा करेगा ना, बीमार नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, चंगाई कहां से होगा मेरे को बताओ। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे चंगाई करेगा। कैसे चंगाई करेगा? बीमारी नहीं है, चंगाई क्या करेगा? बीमार आएगा तो चंगा करेगा ना, परेशान आएगा तो दूर करेगा ना, बंधन से फंसेगा तो दूर करेगा ना। जब जीवन हमारे जीवन में कुछ आता है, परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों डरता है? आप और क्यों डरता है? मरना तो तैयार है। हमने बताया क्या वचन बताया? 100 साल में हम मरने वाले। कितना, कौन सा वचन है? 65 में 30 है, 20 ऐसा है। 65 में 20। हम कितना साल में मरेगा? 100 साल। हम लोग बोले मैं 100 साल से मरेगा। तेरा बाप जिया है क्या 100 साल? हाँ, तेरा बाप जिया है क्या? हाँ जिया ना, 120 साल जिया मेरे बाप। कौन है? अब्राहम कितना साल जिया? 120। हाँ जिया ना। और मेरे बाप 100 साल जी से थे। ये बेटा बाप 10, एक बेटा 1 नंबरी, नहीं बाप 10 नंबरी, हाँ बाप 1 नंबरी है, बेटा कितना है? 10 नंबरी। और ये 1 नंबर है, 10 नंबर से हम है ना, पिताजी भी जीना चाहिए नहीं, बेटा भी जीना चाहिए नहीं। बाप 100 में मरा था, बेटा कितना में मरना चाहिए? 200 में। 200 किधर है? 200 किधर है ना। मेथुसाला 659 years जिया। मेथुसाला करके बाइबल में लिखा कितना? 957 years, 957, 969 बराबर, 969 years जिया गया। इतना साल जिया है। मैंने बोला ना, मैंने एक बात बोला था आपको, तो है ना, ये नोह का बेटा लोग है, ये नोह का बेटा, नोह का बेटा, अब्राहम भी था उधर, है ना, सब आदम भी था। दोनों आदम है ना सिक्योरिटी खा रहे थे। क्या खा रहा था? सिक्योरिटी खा रहे थे। अच्छा सब लोग बोला मेरी माँ की बात बोलेगा, मेरी माँ की मैं पूछ के आता हूँ। अरे इधर आने सिक्योरिटी खाने के लिए माँ की पूछ के आता है। तो आदम ने बोला सब लोग का माँ है मेरे पास। कौन बोला? आदम ने बोला मेरे पास माँ, उसकी माँ था नहीं है। बच्चों लोग एकदम दोनों का पुत्र है ना, बहुत शाना है, 1.5 साल बच्चा बोला अरे चाचा है ना, अरे दादाजी तो तुम्हारी माँ नहीं है, कैसा जन्म हुआ? वो 1.5 साल बच्चा लोग है ना, तुम्हारी माँ नहीं है तो कैसा जन्म कैसा हुआ? तो बोलने लगे तुम्हारा माँ नहीं है। हम बराबर है, क्वेश्चन तो पूछते हैं, माँ नहीं है, ये लोग विश्वास कैसा करेगा? और वो पहला था कि छोटा सा कपड़ा पहनता था ना, पूरा कपड़ा नहीं पहनता था, सिक्योरिटी में बैठते रहे, पेट आगे बढ़ा के बैठता है ना सिक्योरिटी खाने के लिए। और उसके अंदर क्या बोला था?
तो इसको आदम ने बोला इसको, भैया क्या क्वेश्चन जवाब कैसा दे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ देखा, फटाक करके सब बच्चे लोगों को बिम्बी पे गया, क्या बिम्बी पे नजर गया, किसको? आदम को। सब बोला है कि भाई तुम लोग का बिम्बी है ना, देखो मेरा है ही नहीं है, माँ नहीं है, समझो किसकी माँ है, जो किसका बिम्बी रहता है माँ से जन्म हुआ लगता है, किसका बिम्बी नहीं रहता है परमेश्वर से जन्म हुआ, समझे ना? किससे जन्म हुआ वो? अब बच्चे ने हाँ हाथ लगा के देखा, रे हाँ आदम को बिम्बी नहीं है, आदम को बिम्बी नहीं है, इसकी माँ ही नहीं है, पर माँ बाप कौन है? परमेश्वर है। बाइबल क्या बोलता है 126 में? स्वरूप और समानता से, उत्पत्ति में क्या बोलता है? स्वरूप और समानता से बनाया गया, इसलिए इंसान साधारण नहीं है, परमेश्वर की स्वरूप है। इंसान कौन है? लेकिन हरकत कितना है? शैतान की स्वरूप, हरकत है शैतान की स्वरूप है, लेकिन बनावटी है परमेश्वर की स्वरूप, है ना? सब पूरा जो वो स्वरूप को परमेश्वर ने बनाया गया, लेकिन जो उसमें यूहन्ना की 10वां अध्याय 34 में लिखा गया है, यूहन्ना 10:34, हम कौन है करके बता, बाइबल बोलता है हम कौन है? हम पापी है, गुनहगार है, अतरई है ना, जो ऐसा नाजायज औलाद है, ऐसे क्या बोलते हैं बाइबल? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? हाँ मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। सामने वाले को बोलो तुम कौन है? ईश्वर की तरह रहे, ईश्वर की तरह बोले, ईश्वर की तरह देखे, ईश्वर की तरह करे, है ना? अब ईश्वर बनेगा ना। अब एक आदमी गुस्सा करेगा तो 1 लाफा देगा, ऐसा करके बोलता है ईश्वर है। शैतान की आदत है, हमारी आदत से क्या आदत है? 1 लाफा देगा, तेरा भी माँ बाप, तेरी माँ तेरी बहन, ऐसा करके गाली वाला देने शुरू कर देते हैं, है ना? ऐसा मुंह में कितना एक बात से गंदी बात नहीं आने का, लेकिन गुस्सा करके देख, थोड़ा चिमटी मार के देखो वो क्या क्या करता है, उसको स्वभाव चढ़ जाता है। किसका? परमेश्वर का नहीं है, शैतान का स्वभाव पूरा। तू मेरे को मारा है, दांत गिर वगैरह, हाथ गिर लाल हो जाता है, सब हो जाता है, ये परमेश्वर का। तो कभी कभी है ना आग लाल हो जाता है, कौन होता है? शैतान होता है, हाई हो जाता है ना? तब ऐसा, हाँ जब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जब मैंने वो है ना मंदिर में सेवकाई करता था, है ना, ये काली मंदिर में, एक ऐसा देवी मंदिर में सेवकाई करता था, हम लोग में बचपन से सेवकाई करते थे हम लोग, जिंदगी पूरा उसी में है ना, नारियल केला के लिए हम लोग जिया था, है ना। वो मंदिर में वो जो अंदर से देवी आते हैं ना, वो नीम का पत्ता लेकर सब लोग डर की मारी भाग जाते हैं, ये परमेश्वर है और कोई है ना? मैं देवी हूँ करके बोलता है, मेरे पास मत आना करके बोलता है ना। परमेश्वर कैसा? वो प्यार की सागर है, करके नहीं बोलता वो कौन है? वो प्यार का सागर है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? जगत से प्यार किया, जगत से प्यार किया तो हाय करके बोलता है क्या? वो भी है ना, हमारे मंदिर में एक बड़ा कोयता रहता है, और जो क्या बोलते हैं, बकरा को काटने के लिए बलि देते हैं ना मंदिर में, हर साल में 5 साल छोड़कर बकरा को बलि देते हैं। उसको कोयता आगे रहता है, उसको कोयता का एक्शन लेते हैं, वाह ऐसा खड़ा रहता है। सब लोग क्या बोलते हैं, बाबा ये क्या है? वो भगवान है क्या? हाँ ही वही करता है, हाँ वही करता है ना। तो परमेश्वर प्यारा है। भैया ने क्या बोलते हैं 3:16 में क्या बोलते हैं? परमेश्वर कौन है? हाँ ऐसा प्रेम किया है, देने वाला परमेश्वर है, हाय बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ तेरे को मार डालेगा, ठोक डालेगा, मैं वचन पढ़ा ना अभी, चीर डालेगा, ठोक डालेगा, ऐसा परमेश्वर बोलता नहीं है ना। परमेश्वर है ना, बोझ से दबे हुए लोग आजा बच्चे आजा, परमेश्वर आजा बच्चे आजा, टेंशन मत, पापी है कोई परवाह नहीं, है ना। रोमियो को 5:8 में क्या लिखा? परमेश्वर ने कैसा प्यार किया रोमियो को? परमेश्वर हम पर हाँ अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ कि जब हम पापी थे, हम पापी थे, हम लोग कौन है? हम पापी थे, उस टाइम से परमेश्वर प्यार किया। कितना महान प्यार है। हम पाप करेंगे तो बोलेगा, कोई लड़की है वो लड़का को लेके भाग गया, उनकी पत्नी है,
वो दूसरे आदमी को लेकर भाग गया। आजा मेरी बेटी, आजा मेरी पत्नी, ऐसा करके बोलेगा? हाँ आजा बोलेगा क्या? इतना प्यार करेगा इसका, आजा अच्छा हो गया तुम दूसरे को लेके भाग गया, है ना? परमेश्वर को बहुत आशीष करेगा, गले लगाएगा, चुमा देगा, नहीं है भैया। लेकिन हम ऐसे थे, हम कौन था? पापी थे, नालायक थे, निर्लज्जित थे, एकदम निर्लज थे सब। वो परमेश्वर ने हमें क्या किया? प्रेम किया। अरे 5:21 में क्या बोलता है? 5:21 में, पहला Corinthians 5:21 में क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? हमारे आज्ञा के कारण हम पाप ठहरे। हाँ। पढ़ो आपसे अज्ञात था। बराबर है भैया, बराबर। इसके बाइबल में नहीं है, तुम्हारे बाइबल में है ना? तुम्हारे बाइबल में है ना? इसके बाइबल में नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सेकंड कोरिन्थियो। हाँ ओके, सेकंड कोरिन्थियो, लेकिन उसके बाइबल में नहीं है। इसका मतलब क्या? फर्स्ट कोरिन्थियन है। अच्छा बाइबल पढ़ा रही है, इसका मतलब क्या? अच्छा ठीक है, पढ़िए ना उसने क्या लिखा? पाप से अज्ञात था, वे पाप के अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए उसको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमें उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। इसीलिए पाप से क्षमा मांगना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे होना जरूरी है। मसीह आपके जीवन आना जरूरी है। आज ही उद्धार का दिन है, यीशु आपके जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण करना जरूरी है, तब पाप बाहर निकलता है, बंधन बाहर निकलता है, छुटकारा होता है, हर चीज है। और यीशु मसीह अंदर जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमने क्या लिखा? तो 103 में दूसरा वचन क्या लिखा? भजन संहिता 103 में दूसरा वचन, हे मेरे मन, यहोवा को रहते कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ नीचे है, और वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, अधर्मों को क्षमा करता है। भाई अधर्मों को क्षमा करने वाला यीशु है, रोगों को चंगा करने वाला यीशु है। याद रखो, कोई दूसरा कोई कर नहीं सकता है ना? हम दूसरा कोई दुनिया में कर नहीं सकते। अधर्मों को करने वाला यीशु है, रोगों को चंगा करने वाला यीशु। क्यों रोगों को चंगा करता है? उसने मरा हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए बलिदान किया, उसके मार खाने के द्वारा हम चंगाई पाए, है ना? इसलिए यीशु ही सब कुछ कर सकता है ना? ठीक है। और उसके बाद है ना, व्यवस्थावरण के 7वां अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा? व्यवस्थावरण 7वां अध्याय के 12 वचन में, मुझे भी अच्छा लगता है वचन। और तो इन नियमों को सुनकर, हाँ इन नियमों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर मानोगे, हाँ मानोगी और इन पर चलोगे, इस पर चलोगी, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी हाँ यहोवा भी करुणा में वाचा को पालेगा, हाँ करुणा में वाचा को पालेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। शपथ खाकर बांधी थी। हाँ नीचे है ना? और वह तुझसे प्रेम रखेगा, हाँ और तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा, गिनती में बढ़ाएगा। क्या गिनती नहीं बढ़ाएगा? 1 2 3 में बढ़ाएगा क्या? हाँ क्या गिनती है? हाँ तुम्हारे पास एक स्कूटर है, 3 स्कूटर आएगा, तेरा पति का रहेगा, तेरा है ना सासू माँ का रहेगा, तेरी है ना ननद का रहेगा, तेरा है ना देवर का रहेगा, ऐसे गिनती में बढ़ाएगा। ब्लेसिंग जो गिनती में बढ़ जाता है ना? तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है? गिनती में बढ़ाएगा करके कहता है ना? पता नहीं है ना? आना है ना, क्या बोलते हैं, एक ही स्कूटर बोले तो हमारा एक स्कूटर आएगा, है ना? फिर बहुत जल्दी ये क्या बोलते हैं, नहीं वो जो बुलेट है ना, बुलेट रॉयल एनफील्ड, वो जल्दी आएगा तेरा पति को, याद रखो रॉयल फील्ड जरूर रहेगा। हाँ ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम चीज है, परमेश्वर सब कुछ करता है। तो आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर से मार्क चैप्टर 5वां अध्याय के 34 वचन में लिखा गया, मार्क चैप्टर 5वां अध्याय 34, जल्दी उसने उससे कहा, हाँ पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या किया? भाई इंसान को दवाई चंगा करता है और पैसा चंगाई करता है, डॉक्टर चंगाई करता है, क्या करता है चंगाई? कौन करता है?
अरे तुम्हारे अंदर से विश्वास होना चाहिए। मैं यीशु से ग्रहण किया है, यीशु मुझे चंगाई देगा, क्योंकि उसके मार कोड़े खाने से मैं चंगाई पाया हूँ। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। वो कोई भी पापी हो, कोई भी गुनहगार हो, उनको हटाने वाला परमेश्वर नहीं है ना। कि 36:7 में ना, 37:6 है क्या, यूहन्ना की 37:6 है, 36:6 है। पर 37:6 क्या बोलता है यूहन्ना की? परमेश्वर का गुण क्या है? जो कोई उसके पास आता है, यूहन्ना की 37:6 पढ़िए ना। कुछ पिता मुझे देता है, हाँ वह सब मेरे पास आएगा, हाँ उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर क्या करता है? कभी नहीं आता है, कभी नहीं। ये अलग है ना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये काला है, ये गोरा है, कभी नहीं हटाता है। परमेश्वर को कोई भेदभाव नहीं है, परमेश्वर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक ही नजर में देखने वाला मेरा खुदा यीशु मसीह है। वो यीशु की हम क्या कहते हैं, वो किसी को हटाता नहीं है। जो कोई भी प्यास से आया है ना, उसके प्यास बुझा जाता है। जो कोई ढूंढने के लिए आया है ना, उसको मिल जाता है, ढूंढने से ज्यादा मिल जाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमने पढ़ेगा यशायाह 58 में 11 वचन क्या बोलता है? 58 में 11, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लेके जाएगा। भाई गठी होते है, तकलीफ होते है, परेशानी होते है, परमेश्वर बोलता है लगातार लेके चलेगा, है ना। टेंशन होने की जरूरत नहीं, गिर गया ना, टेंशन होने की जरूरत नहीं, बीमारी गिराए ना, कमी गति गिराए ना, परेशानी गिराए ना, डरने की जरूरत नहीं, वो लगातार नहीं चलेगा। उठ, मैं तेरे साथ हूँ, उठ जा, मैं तेरे साथ हूँ। बाइबल बोलता है कि प्रेरितों का पत्र 3 अध्याय की, है ना, 6वां वचन में लगता है, वो केवल तो बोल, मेरे पास ना सोना ना चांदी है, मेरे पास क्या है? तब पतरस ने कहा, हाँ, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, हाँ मेरे पास वो है, वो तुझे देता हूँ। मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर करके बोलने लगा। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, यीशु के नाम से चल, उठ जाओ, फिर चलो आगे बढ़ो करके बोलना चाहिए। वो यीशु मसीह का वचन रहेगा तो बोल सकता है ना, है ना। वो डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मरेगा, मैंने बोला मैं नहीं मरेगा, तू डॉक्टर का मरेगा। वो डॉक्टर ऊपर नीचे बोलते हैं, कौन है बाबा, है ना। हाँ बोला, मैं बोल के आया। एक है ना सोनावनी बिरार रोड में, उसका नाम है सोनावनी, वो डॉक्टर है ना, न्यूरोलॉजिस्ट है। आपका पूरा किडनी गया काम से, 100% गया। और बोलने लगा 3 महीना तक रहेगा। मैंने बोला मैं 3 महीना रहेगा, तू कितना महीना रहेगा? बोलने लगा भाई मैं अभी तो बोला, क्या वचन बोला? 60 में 65 में याद आया मेरे को। तुम तो 3 महीना भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं 100 साल तक तो बोलने लगा सर मैं ये पूछता हूँ, आप कौन है? तुम्हारे शरीर इंसान है। मैंने बोला तुम्हारे शरीर में भी हूँ, लेकिन तुमसे जो नहीं है, तो दवाई ट्रीटमेंट से विश्वास करता है ना, उससे बढ़कर मैं यीशु मसीह से विश्वास करता हूँ। वो आया, जिया, और जी उठा, मेरे साथ हो। वो मेरे साथ है। वो मेरे साथ है। अच्छा इसलिए ऐसा बात करता है क्रिश्चियन। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये ना संसार समझता है लेकिन जानना नहीं चाहता है। समझता है यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है ना, वो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ मालूम है ना। बाइबल में लिखा गया, तो यशायाह 38 में 3 वचन पढ़िए ना, 38 में 3। हे यहोवा, हाँ मैं विनती करता हूँ, हाँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और हाँ। बड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर हाँ। चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था हाँ। वही करता आया हूँ। हाँ। और हिचकियाँ बिलख कर रोने लगा। हाँ है ना। हम हमारे जीवन में परेशानी नहीं आना चाहिए, समझो ना, दिक्कत है नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में जो अच्छा है वही करना चाहिए, उनकी दृष्टि में सही नहीं है वो नहीं करना चाहिए, उनकी दृष्टि में अच्छा है वही करना चाहिए। जो अच्छी चीज है ना, परमेश्वर भला है ना। क्या लिखा? परमेश्वर भला है। हम भी हमारे जीवन में भलाई करना जरूरी है, बुराई नहीं करना है। परमेश्वर भला है। 136 पहला वचन में क्या बोलता है? 136 पहला वचन,
36 से पहला 136 से पहला अक्षर यहोवा का धन्यवाद करो यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। तो आप और हम भी भला होना चाहिए कि नहीं, है ना। कोई हमारे ऊपर रोक डाले, कोई हमारे गुस्सा करे, कोई पर हमको है ना डिसीविंग करे, कुछ नुकसान श्रापित करे, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करने का, यहोवा की धन्यवाद करें, यहोवा भला है ना। ठीक है, परमेश्वर के धन्यवाद। और हम पढ़ेंगे उसके अंदर से यशायाह 40 में 29 क्या लिखा वैसे पढ़ने के लिए बोलता, लिखने में टाइम नहीं है ना, इसलिए यार 40-29 वह थके हुए को बल देता है, क्या बोलता है, थके हुओं को बल देता है, नहीं देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य नहीं देता है। हाँ, और क्या लिखा, और तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण थकता ही नहीं है, हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, गिरता ही नहीं है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते, नया बल प्राप्त करेगा। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाब की नाई उड़ेगा, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेगा और श्रमित न होंगे, श्रमित ना होगी, चलेंगे, चलेगा और थकित न होंगे। इतना सारी चीज कैसे आता है भैया, जो चीज है, इतना चीज है, परमेश्वर भलाई की बात करता है, ये कैसे आता है, यहोवा की बाट परमेश्वर की यहोवा की बात होने के द्वारा। यहोवा की बात कैसे होगा, परमेश्वर के वचन को लेकर होगा ना। परमेश्वर के वचन ही सब कुछ विश्वास को निर्माण करता है ना, और परमेश्वर के वचन आपके अंदर रहेगा, क्या होगा, नया बल प्राप्त करेगा। इसलिए मैंने बोला ना, आपका बल 33 में 25 बोला था ना, हमने क्या बोला था 33-25 में, जो आयु पे 33 बच्ची की तरह आपकी फास्ट बदल जाएगा। क्या किसकी तरह बदल जाएगा, हाँ, नया हो जाएगा, कितनी नया हो जाएगा, हार्ट नया हो जाएगा, आँख रोशनी नया हो जाएगा, है ना, सांस फूलेगा नहीं, नया हो जाएगा, लंग्स नया हो जाएगा, है ना, हर चीज आपका हड्डियां स्थिर रहेगी। ये सारी चीज होने के लिए यहोवा की बात जो होना जरूरी है, यहोवा की बात जो होना जरूरी है। हम बाइबल पढ़ेंगे उसमें, और यिर्मयाह 31:16 और 14 पढ़ेगा, 16 और 14-16 पढ़ेगा। हाँ, मैं याजकों की यिर्मयाह में 31 14-16 वचन। हाँ, मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, हाँ, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। हाँ, हाँ, फिर यहोवा की यही वाणी है। हाँ, यहोवा ये भी कहता है, हाँ, सुन, रामानगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। हाँ, 16 वचन पढ़ो, डायरेक्ट 16 वचन पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे रोने पीटने, ये रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। बस हो गया, इतना साल रो जाना बस हो गया भाई, अभी तुम रोना नहीं। क्या करेगा, रोना नहीं है, अभी क्या करने का, क्यों रोने नहीं रोएगा, क्योंकि शैतान की सारी युक्तियों को समझ जाता है, वो आदमी रोता नहीं है। ये काम पूरा मेरी माँ बाप ने नहीं किया, मेरे दोस्त ने नहीं किया, मेरी सहेली ने नहीं किया, मेरे सहेला ने नहीं किया, लेकिन ये शैतान काम करता है। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, जो एफिसियों 6:13 में लिखा ना, एफिसियों 6:13 में लिखा, कुछ तो लिखा, हमको क्या मालूम है, लिखा तो उसको है। इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर रह सके। किसका हथियार बांधना चाहिए, परमेश्वर के सारे हथियार। हाँ, सारी क्या, चाकू, गन, और क्या हथियार है, हाँ? हथियार क्या, परमेश्वर की वचन। चाकू ले ले, और एक है ना 25 है ना, कितना 25 है क्या, 80, 47 कौन सा भी है ना, 60 है, चांद तो कौन सा भी है, लेके बैठ जाओ, फिर वो सब चीजें लकड़ी वगैरह लेके बैठ जाओ, आया तो फोड़ डालो, ऐसा करते हैं। हथियार को बांध दो करके बोलते हैं, है ना, परमेश्वर के हथियार को बांध दो, है ना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलना जरूरी है। अच्छा, कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरे को 5 वचन बिना देखे बोलेगा, कोई बोले, मैं ग्रुप नहीं देगा, कौन सा भी वचन, 5 वचन बोले। जो परम प्रधान के चेहरे सामने बैठा अच्छा, ये तो सब दुनिया बड़ा ये 23 छोड़कर 91 छोड़कर बाकी कोई चीज बोल सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। 23 नहीं है,
91 भजन संहिता नहीं है, ये सब बोलते तुम लोग। एक ही वचन है वो, एक ही वचन है वो। हाँ तो वो तो एक ही वचन था ना, 5 वचन बोला ना, 5 वचन बोलेंगे, अलग 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 चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वचन अंदर नहीं रखता है, इसीलिए शैतान ऑटोमेटिकली आजा मेरे बेटे आजा तू मेरा है ना। तो बोलते हैं ना, हम लोग ने लास्ट 26 में कुछ वचन बताया, मालूम किसको याद है? भाई जय प्रभु आया था, कुछ वचन बताया। क्या वचन बताया? क्या क्या चीजें? 3 चीजें बताया था। क्या कर रहे हैं? क्या देना है परमेश्वर की? समय देना है। मेरा टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं है, तेरे को बोलता है टाइम देना है। और क्या सर्च है, मैं आने के लिए टाइम ही नहीं है। रिश्तेदार आ गया, साइड में रखो रिश्तेदार तो साल भर मरते दम तक रिश्तेदार आते रहेगा, लेकिन संडे एक बार आता है, हफ्ता में एक बार आता है, इसलिए साइड में हटाओ, नहीं तो मेरे साथ चलो, हम लोग संडे से आएगा, प्रेयर करेगा, बाद में आपके खाना पीना खाएगा, ऐसा बोलना चाहिए रिश्तेदार को। नहीं आ गया क्या करेगा, बैठो ना, इसमें कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन पहला प्रथम स्थान को 6:33 में बोलता है कि वो पहला परमेश्वर के राज और नीति वचन को ढूंढो, बाकी सब यूं ही मिल जाएगा करके कहते हैं। हम नहीं समझ पाता है ना, हम नहीं समझ पाते हैं। बाइबल में लिखा है पढ़ेगा है ना, ठीक है। यिर्मयाह में भजन संहिता 27 में 3 पढ़िए ना, भजन संहिता 27:3, भजन संहिता 27:3 क्या लिखा? 27:3 चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले। वाह, कितना बड़ा बड़ी बात है ना, ताकतवर बात है। अरे तुम मेरे को एक मेरा बाल को भी पका नहीं सकेगा करके बोलता है ना। चाहे वो चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, लड़ाई वगैरह ठन जाए, उस दशा में भी मैं युवा बांधे निश्चित रहूंगा। युवा बांधकर निश्चित रहूंगा। विजेता मेरा है, सातान हरा हुआ है, लेकिन मैं जीतूंगा, विजेता मेरा है। लेकिन ना उसमें नीति वचन 21:31 क्या बोलता है? नीति वचन 21:31 क्या बोलता है? क्या पुस्तक लिखा, हम क्या करने का बाबा? युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, घोड़ा तैयार होती है, परंतु जय यहोवा ही से मिलता है। जय यहोवा ही से मिलता है। याद रखो, किसी भी बंधन में छुटकारा पाना, किसी भी बीमार में छुटकारा पाना, किसी भी है ना परेशानी में छुटकारा पाना, यहोवा ही से मिलता है। घोड़े युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, विजेता परमेश्वर के ओर से मिलता है। अगर वही परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी हारने वाला नहीं है, हम जीतेगा, है ना। हारने वाला पार्टी नहीं है, हम लोग बीजेपी नहीं है ना, हम है ना क्या बोलते हैं, कांग्रेस है ना। तो हारने वाला पार्टी नहीं है, हम लोग जीतने वाला पार्टी है। परमेश्वर का धन्यवाद, है ना। हम कितना वचन पढ़ा अभी तक? अच्छा बाप रे, हाँ ठीक है। अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद। ओसिया में 11 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा? ओसिया 11 अध्याय 3 वचन, मैं ही एफ्रेम को पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। वाह, है ना। एक माँ है ना, बच्चे को उठाकर किधर रखता है? इधर है ना। ये लोग है ना, अभी आजकल वो मुंबई शहर में बच्चों को किधर रखता है? अरे बच्चों को किधर रखता है? मुंबई शहर में बच्चों को किधर रखता है? अरे वही तो गलत है, पेट में रखता है ना। बच्चे को किधर रखता है? एक बड़ा पेट डाल देते हैं, बच्चों को किधर बिठाता है? पेट में बिठाता है। लेकिन गांव में क्या करता है? गोद में बिठाता है ना। खाना खिलाने का वो चंदा मामा देखो, उधर नानी देखो, उधर देखो जो है ना वो पल फेस्ती देखो, अच्छा वो कबा देखो, सीधा खाना उसके अंदर घुसा देते है ना। तो इधर है सब अलग है। शहर में आ जाता है, पेट में लेके जाता है, लेकिन वो गांव में गोदी पे लेके जाते हैं। तो फर्क है, जीवन में फर्क है। शहर वाला अलग है, गांव वाला अलग है ना। लेकिन यीशु अलग ही नहीं है, एक सा है, एक सा परमेश्वर है। यीशु अलग नहीं है। जीवन अलग हो सकता है, जिंदगी अलग से हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह एक सा है। यीशु एक सा है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और है ना, हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 4:23 में क्या लिखा? 4:23
कितना टाइम आ जाए? बराबर हम लोग 12 बजे बराबर बंद करेगा, है ना? ठीक है। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हाँ उनकी सभाओं में उपदेश करता हाँ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हाँ और लोगों की हर प्रकार की बीमारी हाँ। और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। तो परमेश्वर की काम मकसद क्या है? मकसद क्या है? उसके मकसद क्या है? धरती पे क्यों आया? हर प्रकार की कैंसर ठीक कर सकता है, कर सकता है ना? तो वो हमारी चर्च में जो भाईंदर कलिशा में वो बहन रहती है ना, कौन है वो? नैन्सी। नैन्सी डॉक्टर ने बोल दिया इसको तुम्हारी यूट्रस में कैंसर हो गया है, तू मर जाएगा। लेकिन उसका अंदर ऐसा विश्वास है हर बीमारी को यीशु मसीह चंगाई कर सकता है। कौन सा भी बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि लूका 137 में क्या लिखा? लूका 137 में क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अरे भाई 137 हाँ बस वही। नीचे पड़ा, वैसे ऊपर हो सकते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। मदन मेरी ने क्या बोलते हैं? मरियम ने कहा, हाँ बराबर, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। बराबर एकदम सही बोला। मैं कौन है वो? प्रभु की दासी हूँ। आप कौन है? प्रभु की बच्चे हैं। आप कौन है? आप और कौन है? प्रभु की बच्चे हैं। हाँ मैं प्रभु का बच्चा हूँ, बोले ना। और क्या बोलते हैं? पढ़िए। मरियम ने कहा, हाँ देख मैं प्रभु की दासी हूँ, दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ बराबर, तेरे वचन के अनुसार होने दे। इसके बाद वचन कितना इंपॉर्टेंट है? वचन के अनुसार होने दे, मेरे वचन के अनुसार होने दे। परमेश्वर वचन क्या है? 14:6 में क्या बोलते हैं? यूहन्ना 14:6 में क्या बोलते हैं? यिर्मयाह 13:8 में क्या बोलते हैं? 8 में क्या बोलते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ मार्ग और सच्चाई और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। ये एकदम डिक्लेयर करता है, बिना यीशु के सिवा कोई परमेश्वर के राज के प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, कितना लोग बोलते हैं बाइबल झूठा है? नहीं है। इसको हर क्षेत्र में रामायण, महाभारत, है ना, और वो जो 5 ऋक, साम, अथर्व, जो 5 वेद वगैरह लिखा गया है, उन सारी चीज का, है ना, ऋक, साम, अथर्व और वो सब पूरा 5 वेद लिखा गया। सब वेद को परमेश्वर ने बाइबल में लिखा गया। लेकिन बाइबल को क्या बोलते हैं? होली बाइबल। किस चीज का? रामायण को होली रामायण नहीं बोला है, महाभारत को होली रामायण नहीं है, महाभारत नहीं बोला है, कुरान को होली कुरान करके नहीं बोला है। इसका बाइबल को क्या बोला? ये पवित्र है, पवित्र है। रेवल्यूशन चैप्टर 4वां अध्याय के, है ना, क्या लिखा? 8वां अध्याय में क्या लिखा है ना, जो लिखा रेवल्यूशन चैप्टर 4 में क्या लिखा? प्रवचित वाक्य में 4वां अध्याय के 8वां अध्याय है क्या? हाँ, चारों प्राणी, बराबर बराबर, चारों प्राणी को 6 पंख है, और भीतर आंखें भी है। चारों और की भीतर पूरा शरीर में आंख है, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए, रात दिन बिना विश्राम लिए हुए यह कहते रहते हैं, ये कहते रहता है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर को क्या बोलते रहते हैं? पवित्र 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 प्रभु। हाँ, ये बाइबल कौन सा है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र करके कहता रहता है। और प्रभु पवित्र, हाँ, पवित्र प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, शक्तिमान जो था, जो, सब लोग बोले जो था, जो है। जोरदार ताली बजाना परमेश्वर को। है ना? जो था, जो है, जो आने वाला है ना? 3 काल की परमेश्वर यीशु है। आमीन। है ना? मैथ्यू चैप्टर में 5वां अध्याय 18वां वचन कोई व्यक्ति बोलेगा बिना देखे, बिना देखे मैंने मेरा मोबाइल दे देगा। सिंपल है ना? मैथ्यू चैप्टर सब लोग पढ़ाई किया ना, सब लोग ने पढ़ाई किया ना। मैथ्यू के बिना पढ़ने के बिना थोड़ी आगे जाता है। क्या लिखा 5:18 में? चलो ठीक है, ठीक हो, अभी मोबाइल मेरे पास है। हाँ ठीक है, क्या लिखा? लोग करने नहीं, हाँ, परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ,
झूठ नहीं बोलते भैया, कि जब तक यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है, सच कहता है। क्या सच कहता है? कि जब तक आकाश और पृथ्वी डल ना जाएगा, आकाश और पृथ्वी डल ना जाएगा, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं एक डलेगा। बिंदु भी बिना पूरे नहीं हुए कभी नहीं डलेगा। वही है बाइबल का वचन लिखा है ना। हम वचन को हम लोग क्या करना चाहिए? अंदर लेना चाहिए। वचन को हम देखकर मनन करना चाहिए ताकि दिमाग में आ जाए। वचन नहीं तो कहां से आएगा आपके अंदर से, है ना? वचन नहीं तो कैसे आएगा? आएगा नहीं ना। अच्छा, मैंने कितना वचन बोला आपको? अच्छा ठीक है, अभी हम एक वचन बोलेगा, बंद करेंगे ना, और दो बोलेगा। अच्छा ठीक है, 107 20 में वचन क्या बोलते हैं? 107 सबको पहचानते हो वो वचन है ना, 107 में 20। हाँ वचन वेरी गुड। हाँ कुछ नहीं देगा लेकिन, हाँ क्यों? शाबाशी देगा, शाबाशी देगा। इन्हें बोलते वचन को बेचकर चंगा करता। पढ़े वहां पर 107 में, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। अच्छा ये सेम वचन और एक जगह पे लिखा, कोई बोल सकते मैं आपकी, हाँ अभी मैं 100 रुपया देगा जरूर अभी। हाँ बराबर वचन बोलते हैं ना तुमने, वो वचन को बोलेगा तो हाँ, अरे थोड़ा आसपास तो आना चाहिए ना। हाँ इनमें 37:14। अच्छा ठीक है, ऐसा है 55 और उतना तो दिए, आगे वचन को बढ़ो आप लोग। 55 में 10 है क्या? 11 वो वचन किया जाता है, काम करके लौटता है करके। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। हाँ उसी प्रकार जो आकाश और पृथ्वी डल जाएगा और मेरे कहा हुआ वचन कभी नहीं डलेगा करके जो वचन है वो वचन को बेचता है। 107 20 में वचन को बेचता है, वो चंगाई करता है। और इसाया 55 में और 13 वचन में कहता है, पर जोर से पढ़े बच्चे, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी रहेगा जो मेरे मुख से निकलता है। हाँ परमेश्वर की मुख से निकलता है, जो हमारे मुंह से निकलता है। मैं कल परसों मैंने महाड़ गया था, परसों है ना 31 को फ्राइडे, हाँ परसों मेरे महाड़ गया था। तो डॉक्टर बोलता किधर ट्रैवलिंग मत करो, मैं तो करेगा भैया, है ना। डॉक्टर जो बोलते तुम बोलने का तुम बोलो, लेकिन मैं करने का करते रहेगा। मेरी एक हमेशा ये है, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ परमेश्वर, मैं अकेला है ही नहीं है ना। जो भाई तू निर्णय कर सकता है, मेरा परमेश्वर निर्णय कर सकता है मैं कभी मरूंगा, कितना साल तक रहेगा, निर्णय वो करता है। तुम क्या बोल सकते हैं? तुम्हारा फल्स खराब हो गया ना, तो वापस नहीं आएगा, बच्ची की तरह नया हो जाएगा वो, है ना। नहीं आपका 30 हो गया, मेरे को बोला कि वो डॉक्टर बोला तो कभी भी मरेगा, इधर ही। तो शुगर है ना 50 में आ गया, कितना में आ गया? 50 में आएगा तो क्या होगा? लो हो गया ना, लो हो गया तो क्या होगा? आंकड़ा आता, आंकड़ा ऐसा करके इंसान हो जाता है, आंकड़ा हो जाता है। मैं बोलता हूँ यीशु नासरी 50 में क्या 0 में आएगा तो मेरा आंकड़ा नहीं आएगा। शुगर 0 हो जाए फिर इतना बड़ा शुगर लेकर आया, पाउडर लेकर आया, खाया, अरे काय के लिए मैं शुगर आ जाएगा भाई, तू काय के लिए डरता है? मैंने इसे पूरा शुगर खाया और 5 किलो जिलेबी खाया और क्या है और चॉकलेट खाया, इतना खाया शुगर बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों ने डायबिटीज कितना है भाई? डायबिटीज कितना है भैया? रवि का कितना डायबिटीज है? नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद। और ये ना डायबिटीज 400 500, लेकिन मेरे को डायबिटीज नहीं है, उल्टा मेरे को शुगर खाना पड़ता है ना। कितना बड़ा आशीष व्यक्ति है ना। अरे वाह अच्छी बात है ना, शुगर खाने के लिए तो मिलता है, लड्डू लेकर आते हैं। और जो आने वाला भी बोलते भैया मेरे को ना ये लेकर आओ, क्या बोलते हैं? जिलेबी, एकदम रसबेरी, ये तो गुलाब जामुन लेकर आओ तो रस पी सकता है ऐसा। तो कुछ लोगों ने अरे नहीं खाने का नहीं, शुगर बढ़ जाएगा। मैं तो और 2 बाटल लेकर आवे खाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर ना एक अनुग्रह देता है हमें, जो वचन हमारे पास है ना वो अंदर आता है, वो अपने काम करके ही लौटता है। क्या बोलते हैं उसमें ना 6 वचन में क्या लिखा? उसमें पढ़िए 10 वचन में लिखा ना, उसमें इसाया में 55 में 10 वचन क्या लिखा? इस प्रकार से वर्षा, हाँ इस प्रकार से बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ यूं ही लौट नहीं जाता है, वरन भूमि पर बढ़कर उपज उपजाते हैं। भूमि पर बढ़कर उपज उपजाते हैं। आप है ना क्रिकेट खेलते बच्चे लोग ने, क्रिकेट खेलने का टाइम ग्राउंड कैसा रहता है? क्लीन एकदम रहता है। क्रिकेट है ना, मिट्टी वगैरह क्रिकेट आता है, और उससे बारिश गिरा क्या होगा?
3 दिन में क्या होता है उसमें? पूरा घास कहां से आया? घास कहां से? तूने बोया है क्या? बीज बोया है क्या? तूने और कुछ है क्या? अपने आप बनाते हैं। क्यों? कोई भी चीज है ना, तुम्हारे अंदर से सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर से चंगाई भी है, तुम्हारे अंदर से अभिषेक भी है, तुम्हारे अंदर से ना ताकत भी है, लेकिन तू नहीं जानते ना। अपने आप जांचो। क्या तेरा सेकंड कोरिन्थियों में 13 अध्याय की 5 वचन क्या बोलते हैं? सेकंड कोरिन्थियों में 13 अध्याय 5 वचन। हाँ, तुम क्या बोलते हैं? तू लायक है अपने आप को फर्क हो। भाई आप कर सकते हैं, आप सबसे बाहर निकल सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं कि विश्वास में हो कि नहीं। तुम अपने अपनी फर्क हो। मैं साधारण नहीं हूँ, परमेश्वर का स्वरूप और समानता से बनाया गया हूँ। मैं नुकसान नहीं जाएगा, आशीष आएगा। अपने आप को जांचो। अपने आप को जांचो। किधर गिरा है? क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते? ये विषय में, अपने विषय में भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, आप है ना अच्छा कमा सकते हैं, सैलरी इतना उठा सकते हैं, तो आपके अंदर है। लेकिन आपके अंदर होने का बावजूद भी आप बोलते हैं कमजोर है, कमी घटी है, चलने के लिए नहीं होते हैं। सब आप चल सकते हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप काम पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, लेकिन हम जांचता नहीं है ना कि यीशु मसीह तुम में है। हाँ, वही हो रहे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी अंदर सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। मेरे अंदर है। मेरे अंदर कौन है? सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर मेरी अंदर है, मेरी अंदर है। इसीलिए मुझे कोई चीज को डरेगा नहीं। कोई चीज से मेरे कुछ भी होने दो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यशायाह में क्या बोलते हैं? 41:10 क्या बोलता है? 41:10 क्या बोलता है? उसके वचन को हम लोग क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अरे काय क्या करता है? इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। ये ना कुछ लोग बोलते हैं ना, ये तांत्रिक, वो तांत्रिक, ये दरगाह, वो दरगाह, ये ना क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं बाबा जिंदगी में। लेकिन वो नहीं जानते हैं उसके अंदर ही छुटकारा है, उसके अंदर ही चंगाई है, उसके अंदर ही सब कुछ है, खाली मन का खेल है। जो रोमियो को 12 अध्याय की 2 वचन में क्या बोलता है? रोमियो को चैप्टर में 12 अध्याय की 2 वचन क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? और इस संसार के सदृश न बनो। है ना, संसार की प्रॉब्लम इसमें किसमें है? संसार की सदस्य। इसने बोला मर जाएगा, अरे तू मरेगा, मैं नहीं मरेगा। बोलना चाहिए ना उल्टा, लेकिन बोलता नहीं ना, तू मर जाएगा, पॉइजन पिएगा तो मर जाएगा। बाइबल क्या बोलता है? पॉइजन पिएगा तो मर जाएगा करके बोलता है। बाइबल बोलता है क्या पॉइजन पिएगा तो मर जाएगा? किधर वचन लिखा? वचन किधर लिखा? लूका चैप्टर 10:19 क्या लिखा? पढ़िए ना दाई मास्टर। हाँ बोलिए ना। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने के लिए अधिकार दिया गया है। हाँ, और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार तेरे अंदर है, बाहर सामने वाला का नहीं। तेरे अंदर तुम चाहे तो चल सकते है, तू चाहे तो जा सकता है, तू चाहे तो उठ सकता है, तू चाहे तो दौड़ सकता है, तुम्हारी अंदर है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी भी वस्तु से, नाशवान वस्तु से हानि नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ना डॉक्टर तू मरेगा लेकिन मैं नहीं मरेगा। अंदर है कुछ तो सामान, अंदर है, परमेश्वर का वचन है। तू मरेगा लेकिन तू भी मांगेगा लेकिन मैं मांगेगा नहीं, है ना, क्योंकि मेरे अंदर है ना। क्या बोलता है? 1 कोरिन्थियों में 8वां अध्याय के 9 वचन क्या बोलता है? 2 कोरिन्थियों में 8वां अध्याय के 9 वचन क्या बोलता है? अरे थोड़ा सा वचन रखो ना, दिमाग में रखो ना, वचन रखो ना। क्या लिखा है? हाँ, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। नहीं जानते हैं कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। किसके लिए? मेरे लिए कंगाल बना। मैं क्यों कंगाल थे? ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी होना चाहिए कि नहीं? मैं भीख मांगने वाला रहना चाहिए कि नहीं? नहीं है ना, मैं धनी होना चाहिए। वो परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ है ताकि मैं धनी होने के लिए। तो क्यों कंगाल बनने? तुम नहीं समझते है, सच्ची को नहीं जानते है। बाइबल में क्या लिखा? योहन्ना के 8वां अध्याय के 32 वचन में लिखा है, क्या लिखा? सत्य को नहीं जानता है। वो सत्य कौन सा है? परमेश्वर का वचन है। सत्य कौन सा है? परमेश्वर वचन। वचन को नहीं जानते हैं इसलिए तो कंगाल बने। नहीं तो परमेश्वर अमीर करता है ना। अब्राहम भिखारी था, वो सीमान है, धनवान आदमी है। इसलिए मसीह लोग गरीब नहीं होना चाहिए, है ना, लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। मसीह लोग क्या होना चाहिए? देने वाला। हाँ, अच्छा क्या बोलते हैं? किधर वचन है? देना अच्छा है। किधर है वचन? किधर है?
हाँ वचन की तरह बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं है ना, अमला वचन की तरह बोल वचन है, वचन की तरह मैन लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। ये वचन है ना बाइबल में, है ना? नहीं है बाइबल में, नहीं है। हाँ हटा दिया, क्या हुआ? बराबर, उसने नजीक तो आया। पढ़िए ना, व्यवस्था वर्ण के 28 में 12 ने 17 तक गए थे, 17 उसमें क्या लिखा? पढ़िए ना, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तुम्हारे लिए तुम्हारे भूमि पर समय मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे काम में नुकसान हो जाएगा करके बाइबल में लिखा है क्या? नहीं, तेरे सारे कामों से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप काम करेगा, उसमें एक भी फेल नहीं होगा, फुल सफलता हो जाएगा। और क्या लिखा? और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार मसीह लोग का क्या करना चाहिए? मसीह लोग उधार देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं, है ना? वही परमेश्वर करना चाहता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद। बहुत हो गए ना आज, वचन बहुत हो गए, सर के ऊपर गया। कितना वचन पढ़ा आप लोगों ने? 60 हो जाएगा, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद, है ना? 4 और बोलेगा तो 10 बोलेगा तो 70 हो जाएगा, ऐसे जाते रहेगा, ऐसा है ना? ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। तो हमने पढ़ेगा उसके अंदर से 118 में 17 वचन क्या लिखा? भजन संहिता 118 17 वचन। 118 मैं ना मरूंगा, हाँ, मैं ना मरूंगा, अच्छी बात है मैम, अच्छी बात है, वरन जीवित रहूंगा। इतना जल्दी मत जा। बोले सब लोग, मैं ना मरूंगा, सब लोग बोले मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। और आगे क्या बोला? वरन जीवित रहूंगा, वरन जीवित रहेगा। एक ही साथ मिलकर, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहेगा। मरा हुआ मेरा दुश्मन मरेगा, मरेगा किसका? मेरा दुश्मन मरेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहेगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीगा, मेरा दुश्मन मरेगा, बराबर है ना? और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हाँ, परमेश्वर की कामों का डेली गवाही देगा। डेली परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है ना? डेली आश्चर्य कर्म करता है, डेली अद्भुत काम करता है। वो मैं ऐसा बढ़ाते रहेगा, बोलते रहेगा। परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है ना? बोलते हैं ना कि वो जोशुआ 5वां अध्याय की 9-10 में क्या लिखा? उसका नाम क्या? जोशुआ 5वां अध्याय की 9-10 लिखा? कुछ लिखा है क्या? 5वां अध्याय है ना? है ना? क्या लिखा उसमें? अरे उसमें क्या लिखा है? तो कोई तो पढ़ो। हाँ, 5, 9, 10। वो कौन है? आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। क्या लिखा? हाँ, यहोवा ने किससे कहा? समझो, मुझसे कहा। यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा? मेरी नाम धराई जो हाँ, तेरी नाम धराई मिस्रियों में हुई है, हाँ, उसे मैंने आज दूर किया है। हाँ, और नीचे 10 वचन। हाँ, वे डेरे डाले हुए रहे, हाँ, और उन्होंने यरीहो के पास के हाँ, अरबा ने हाँ, पूर्णमासी की संध्या के समय पशु माना। हाँ, अच्छा, तो परमेश्वर के वचन को विश्वास करके ग्रहण किया करके लिखा गया है। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर के धन्यवाद। परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है ना? इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यीशु मसीह में भरोसा रखो। और हो गया ना? मैथ्यू 8 में 17 क्या लिखा? मैथ्यू 8:17 ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया, वचन कहाँ गया? हाँ, वह पूरा हो, वो पूरा हो कि उससे आप हमारी दुर्बलता को ले लिया। हाँ, परमेश्वर वचन को पढ़ता ना, क्या ले लिया? हमारी दुर्बलता बोलेगे तो क्या है? कमजोर को उठा लिया। यीशु ने हमारे कमजोर को उठा लिया, हमें बलवंत बनाया। तो मैं क्यों कमजोर बनूं? शैतान मेरे को अटैक कर सकते हैं? मेरे को बताओ। अटैक करता है वो आदमी वचन पे स्थिर नहीं है। लेकिन देखो, मैं सामने शैतान खड़ा है ना? परमेश्वर वचन क्या बोलता है? मैथ्यू चैप्टर 4 में क्या बोलते हैं?
उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकालेगा, शैतान तो छू सकता है नहीं। परमेश्वर का वचन बोलेगा, शैतान निकल यीशु नासरी के नाम से, जाएगा वो, सामर्थ्य आएगा हमारे अंदर से। और बोले गरीबी यीशु नासरी के नाम से मेरे घर के निकल, बोलेगा गरीबी भाग निकलेगा। है ना, मैंने एक बार स्टोरी बताई, देखो हमने इसको एक बार स्टोरी बताया। एक शेर है, एक उल्लू है, फॉक्स है, एक गधे है ना, 3 लोग का जिंदगी। गधे है ना, गधे का जिंदगी जीता है, जो फॉक्स उल्लू है ना, लोमड़ी है, हमेशा किसी को उल्लू बनाने का है, उसका धंधा है उल्लू बनाना है, और उल्लू बनाते हैं। लेकिन शेर है, शेर का एकदम, मैं किसी को डरता नहीं है, सब लोग मेरे को डरते हैं, वो एकदम शेर का है ना। इसलिए ये तीनों जिंदगी जी रहा था ना। तो एक दिन लोमड़ी है, शेर के पास गया। शेर ने बोला, शेर राजा नहीं तो लोमड़ी है ना, तुम्हें बहुत भूख लगता है, तो कुछ प्रबंध करो ना। ऐसा करके उसको क्या बोला, लोमड़ी को शेर ने बोला। और बाजी में कौन है, गधा है। तो गधा क्या किया, सीधा लोमड़ी ने गधा के पास गया, गधा तेरे को शेर राजा जंगल का राजा बनाने के लिए है ना, गधे को बोला जंगल का राजा बनाने के लिए शेर ने तेरे को बुलावट किया है ना। वो गधे क्या हुआ, आनंदित हुआ, खुश हुआ एकदम, अरे वाह वो शेर की राजा नहीं, अभी मैं राजा बनने वाला हूँ। इसलिए सीधा गया। जाने के बाद लेकिन सीक्रेट किसको मालूम है, लोमड़ी को मालूम है। क्या उसको क्या लगता था, भूख लगता है, मार के खाने से अक्ल होना चाहिए ना इसका, इसलिए गधे बोलते हैं ना इसको। गधे का लिए बोलते हैं, अक्ल नहीं है, गधे कुछ भी करते रहते हैं, कोई भी बोला कुछ भी सहन करते रहते हैं, गधे है, गधे का जीवन नहीं जिएगा। फिर वो गया, वो जाने के बाद क्या हुआ, दोनों जो गया ना, जाने के बाद भूख लगा ना, कुछ तो मिलना चाहिए ना, दोनों खान को काट दिया। किसको काट दिया, कान को काट दिया। जो लोमड़ी के पास आया, अरे मैं उधर गया, राजा बनाने के लिए गया था, मेरे कान को काट दिया। अरे मूर्ख, लोमड़ी क्या बोलते हैं, तुम्हारी ऊपर से जो मुकुट पहनाना चाहिए ना, मुकुट पहनाना चाहिए ना, वो अड़चन आता कर तेरा कान को दोनों काट दिया। फिर भी अक्ल आना चाहिए ना गधे को, फिर भी अक्ल नहीं आती ना, गधे को अक्ल है ही नहीं है। इसके लिए हमेशा गाली देने के टाइम में अच्छा बोलते गधे है, गधी क्या औलाद है ऐसे तो बोलते हैं गधे है। लेकिन वो कान काट दिया, वापस जाओ और आपको राजा बनाएगा। वापस गए, कान तो काट दिया, सुधरना चाहिए ना, नहीं सुधरता, वापस वही दारू गाड़ी में जाता है ना। हर व्यक्ति जो गलत काम करते रहता है। वापस गया, जाने के टाइम में क्या हुआ, पूंछ काट दिया। गधे का क्या काट दिया, पूंछ काट दिया। वापस उल्लू के पास, लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी ने वही मेरा पूंछ काट दिया। अरे राजा भी गधे पे बैठना चाहिए कि नहीं, तेरा पूंछ अक्सर होता है ना, इसलिए काट दिया। फिर भी अक्ल तो होना चाहिए नहीं अक्ल नहीं आता इसका, गधे को अक्ल आना चाहिए ना, पूंछ काट दिया करके बोलता है। फिर वापस से आ रहे, अरे तुम इंसान नहीं है कि गधे, बोलते हैं ना लोग, नहीं तू इंसान नहीं है गधे, क्योंकि गधे को ना वो सेंस नहीं है, समझता नहीं भला कौन सा बुरा कौन सा, वो जो सोचने का सेंस है ही नहीं। फिर वापस गया और उसको मार दिया है ना, पूरा मारकर वो जो टेबल पे रखो, सब सारी चीजें टेबल पे रखो करके बोल दिया है ना। तो टेबल पे रखा, तो शेर खाने के लिए आया, शेर तो मार दिया, टेबल पे खाने के लिए आया। शेर देखा एक चीज नहीं है, टेबल पे सब चीज है, टांग है ना, और वो बॉडी है, लंच है, उसका हाथ है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, दिमाग नहीं। इसका वो नहीं है, गायब हो गया, दिमाग मैंने खाया इसलिए वो उसकी दिमाग मैंने खाया, इसलिए तेरे खाली बॉडी तुम खाओ, मैं दिमाग में खाता हूँ। अनेक लोगों के जीवन के अंदर से ऊपर टॉप लेवल खाली रहता है, इसलिए जीवन में दुख, परेशानी, बीमारी, कमजोरी क्यों आता है, बंधन क्यों आता है। हमने नागुम में पहला अध्याय कि क्या बताया, नागुम की पहला जो अध्याय में 13 वचन में लिखा, क्या लिखा था, नागुम
पहला अध्याय के 13 वचन में, क्योंकि अब मैं उसका जुआ हाँ, क्योंकि मैं उनकी जुआ को तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा, तोड़ डालेगा। देखो ना, और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। हाँ, तेरे बंधन। अभी चोर है, चोर भागते, पुलिस किधर पकड़ता है? किधर पकड़ता है? क्यों कॉलर पकड़ते है ना सचिन भाई, क्यों कॉलर पकड़ते हैं? पुलिस ने पकड़ता है ना, हाँ, भागना ना चाहे, है ना, क्योंकि इधर है ना मजबूत गढ़ है वो, इसका परमेश्वर बोलता है इसे मजबूत जड़ है, मैं इससे निकाल कर जमीन में फेंक देगा। वो मजबूत गढ़ है, तुम्हारे जीवन में परेशानी करता है, इसको मैं निकाल दूंगा, है ना। और वो दूसरा क्या लेगा? नगुम में नगुम। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा वंश ना चले। अरे 13 वचन, पहला अध्याय के 13 वचन, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालेगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। बोले ना, एकदम इतना अच्छा वचन है, तोड़ डालेगा। कितना भी इतना बड़ा पत्थर वगैरह तुम्हारे सर पर रखा होगा, इतना बड़ा बोझ अब किसी सर पर रखा होगा, परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तोड़ डालेगा, चुकना चूर कर देगा, तुझे कुछ नहीं होगा, और वो फाड़ डालेगा करके बोलते। नीचे क्या लिखा? तेरे बंधन को फाड़ डालूंगा। बंधन को क्या करेगा? फाड़ डालूंगा। पहन लिया, बंधन पहन लिया किसी ने। हाँ, तो एक पास्टर बोल रहे थे, किसके घर में गया, उसमें ना वो जो जादू टोना करने वाला है ना, टाइम हो गया ना बच्चे, अच्छा ठीक, खड़े हो जा, सब लोग खड़े हो जा, टाइम हो गया, तो खड़े हो जा, सब लोग खड़े हो जा, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। कितने वचन हो गया? 60 पूरा हो गया। कौन कौन लिखा मेरे को बताओ? 60 वचन मैंने लिखा। कभी आपका मुसीबत परेशानी आता है, क्या करना चाहिए? ये वचन को क्लेम करना चाहिए। ये वचन को बोलकर डेली अगर बोलेगा ना, शैतान ऑटोमेटिकली साइड में चले जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद, है ना। तो मैंने 100-150 वचन लेकर आया, है ना, 100 वचन लेकर आया। तो लेकिन क्या करें, टाइम हमको समय पर खत्म करना पड़ता है, ठीक है। परमेश्वर के धन्यवाद। तो भाई आ जाए, क्वायर वगैरह आ जाए। आज परमेश्वर प्रभु बोझ है। वो पास्टर बोल रहा था, किस घर में इतना पीड़ित है, एक मुसलमान के घर में गया, दरगाह में गया, उसने एक पित्तल से ना ऐसा नाम लिखकर, एक ऐसा वो सूल वगैरह लिखकर, त्रिशूल वगैरह लिखकर, ऐसा करके जादव बनाकर तुम घर के सामने रखो, तुम्हारा पीड़ा निकल जाएगा। मेरे को भी समय में नहीं है, इंसान लिखा हुआ चीज को घर के सामने रखेगा, वो कैसे भागेगा? हमारा ठीक कैसा होगा? आप समझना चाहिए, इंसान लिखा हुआ चीज को, है ना, अगर घर के सामने लटकाएंगे, उसको देखते रहेगा, ठीक हो जाएगा करके बोलते हैं, लेकिन नहीं है। हमने बोला, वो पास्टर ने बोला, भाई उसको बहुत परेशानी था, एक पास्टर को बुलाया, उन्होंने बोला पहला सबसे बड़ा वो मांत्रिक तो लगा हुआ जो है ना, पित्तल का जो ये ना, उसका हटाओ, और तुम्हारी जो रस्सी किसी बांध कर रखा है ना, उसका हटाओ। जब हटाएगा सब शैतान पूरा बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसने कड़ा लेके देखा, बड़ा एकदम एक ऐसा पित्तल का इसमें से लिखा हुआ चीज लगाया हुआ था। फिर वो उसने बहुत इतना लगा कि अरे इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, इंसान पर भरोसा रखता है, वो देने से, अरे उसकी औकात है ही नहीं है, किसी ने लिखे दिया, वो भिखारी होगा, भीख मांगता होगा, तुम्हारे से भीख मांगते 500 रुपया, 500, 1 रुपया दे, मैं करके देगा, भिखारी हो। लेकिन आप नहीं समझ पाते, आप कौन है? आप परमेश्वर का मंदिर है। आप कौन है? छोटा परमेश्वर है। आप कौन है? परमेश्वर के राज्य की वारिस है। आप कौन है? स्वर्ग की प्रवेश करने वाला एक इंसान है। हम नहीं समझ, हम अपने अपन नहीं समझते, जांचता नहीं, अपने अपन जांचता नहीं। हाँ, मेरी अंदर सामर्थ्य है, मेरी अंदर ताकत है, मेरी अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति है ना। मेरा परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा करता हूँ, वो सब कुछ करेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद, हम यही करना चाहते हैं। तो लास्ट में उसने वो जो पित्तल में लिखा हुआ उठा के बाहर फेंका, फेंकने के बाद वो आदमी अच्छा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उठा के फेंका, ये आदमी अच्छा हो गया। फिर वो और यीशु मसीह का वचन को उसको दिलाया, इस वचन को पढ़ो, इस वचन को बोलो। फिर दिन प्रतिदिन, है ना, सब कुछ, नौकरी छूट गया था, वापस बुलाया उसको, भाई नौकरी पे ज्वाइन हो जाओ।
है ना, तो वापस नौकरी पे गया, परमेश्वर ने जो सैलरी, एक्स्ट्रा सैलरी उसको दिया। तो कितना साल छुट्टी था, पूरा सैलरी उसको दे दिया। छुट्टी लेकर घर में बैठा था, परेशानी 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 कर कर उसने बाहर निकला, और पूरा कितना साल से इसके पेंडिंग था, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पूरा पैसा उसको एक ही साथ दे दिया है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, आश्चर्य काम करता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हमारे जीवन का अंदर से झील रखे, विश्वास रखे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। ठीक है, वो जुआ को हटाएगा और चुकना चूर कर कर आपको छुटकारा दे देगा। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग हेलो, ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद। हम लोग है ना, आज परमेश्वर प्रभु बोझ है, परमेश्वर प्रभु बोझ है, इसलिए हम पूरा जो हम चाहते हैं कि जो बपतिस्मा लिया है वो लोग खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए, बाकी सब बैठ जाए। जो बपतिस्मा लिया है वो लोग खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए, बाकी सब बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जो बपतिस्मा लिया है वो लोग खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए। क्योंकि हम इसलिए बैठने के लिए बोलते हैं, जो परमेश्वर के जानकर उसके लहू किया है, उसके मांस क्या काम करता है, वो किसके लिए मारा गया, किसके लिए लहू बेचे